देखिए अभी तक हमने दो संख्याओं का मासा ज्ञात किया था। इस सवाल में हमें कितनी संख्याएं दी गई हैं? 8, 20 और 24, यानी कि 3 संख्याओं का मासा ज्ञात करना है। तो हमें कुछ अलग नहीं करना है, बस जैसे गुणनखंड दो संख्याओं के करते थे वैसे ही तीनों संख्याओं के अलग अलग गुणनखंड करेंगे और जो भी तीनों संख्याओं में कॉमन गुणनखंड होगा वही हो जाएगा मासा। आइए देखते हैं कहीं करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? 8 है, 8 के गुणनखंड करेंगे। 2 से 2 चौकू 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से 1 आ गया। तो यहाँ पर लिख लीजिए 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है। अब यहाँ से 20 के गुणनखंड करेंगे तो फिर 2 से कितनी बार जाएगा? 10 बार। फिर 2 से 5 बार और 5 से देखिए फिर से 1 आ गया। तो यहाँ पर लिखिए 20 के गुणनखंड क्या होगा हमारे? 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है। अब हमें क्या करना है? 24 दिया गया है, तो 24 के भी गुणनखंड कर दो। सबसे पहले 2 से विभाजित करेंगे, 12 आएगा। फिर 2 से 2 छक 12, 6 आ गया। फिर 2 से 3, अब 3 से विभाजित करते हैं 3। इसके भी गुणनखंड हो गए, इसको भी लिख लीजिएगा 24। तो कितने गुणनखंड हुए? जो भी इधर संख्याएं होती हैं उन सभी को गुणा करके लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है। यहाँ तक तो सब आसान था, जैसे 2 संख्याओं का करना था वैसे ही 3 संख्याओं का कर दिया और एक संख्या होती उसका भी कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मासा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है? तो यहाँ पर लिखेंगे मासा बराबर, अभी तक 2 संख्याएं होती थी तो हम क्या करते थे? इन दोनों संख्याओं में जो कॉमन गुणनखंड होते थे उन्हें यहाँ लिख लेते थे। अब हमें तीनों में देखना है। देखिए यहाँ पर 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि तीनों संख्याओं में जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे। तो 2 को एक बार लिख लीजिए। अब देखिए दूसरी बार भी 2 तीनों में दिया गया है ना, तो ये भी एक कॉमन गुणनखंड मिल गया। अब देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ भी है, पर इसमें नहीं दिया गया। 3 इस लास्ट वाले में है पर इन दोनों में नहीं है। 5 इसमें है तो इन दोनों में नहीं है। तो इस तरीके से सिर्फ हमें 2 गुणनखंड ही कॉमन मिलते हैं जो कि तीनों संख्याओं में हैं। तो हमने इन दोनों को लिख लिया है। अब 2 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4। 4 ही हमारा उत्तर हो गया। तो इन तीनों संख्याओं का मासा कितना हुआ? 4।